श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति विलासला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद ऋषि प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। सब श्रोतृवृंद, भक्तवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर वर्णन आया कि महाप्रभु ने क्या किया। अब हर समय रात को भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने कहा सब भक्तों को बुला करके दृढ़ संकल्प करो कि हम रात को भी कीर्तन किया करेंगे और भक्ति रूपनी गंगा में स्नान करेंगे। इससे कृष्ण नाम को सुनकर के जगत का उद्धार होगा और मार्ग के कार्य में तुम लोग मेरे प्राण हो। ऐसा करके सब भक्तों को महाप्रभु ने बोला। सारे भक्त बड़े सुन के खुश हो गए, क्योंकि इससे क्या होगा, उनको महाप्रभु का संग और ज्यादा मिलेगा, कीर्तन भी सुनने करने को मिलेगा। इसीलिए श्रीवास जी के घर में, कभी चंद्रशेखर जी के घर में, कभी महाप्रभु जी के ही घर में रोज नित्य कीर्तन होने लगा रात को। और इधर कहते लोग जो पाखंडी थे वो चिढ़ने लगे। वो क्या कहते, वो इनके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप लगाते और हाथ पैर पीटते हुए दुख प्रकाशित करते, लेकिन महाप्रभु आनंद सहित कीर्तन में मस्त रहते। अब बता रहे हैं कीर्तन को सुनने मात्र से ही, कि कीर्तन की ध्वनि जैसी शुरू होती उसको सुनने मात्र से प्रभु के शरीर में चेतना नहीं रहती थी बाह्य, उनको पता नहीं चलता था कि कहाँ है वो, और पृथ्वी पर गिर जाते थे। ऐसे गिरते थे बार बार निरंतर, ऐसी पछाड़े खाते थे जैसे पृथ्वी खंड खंड हो जाती थी कि पृथ्वी के भी टुकड़े हो गए। यह देखकर सभी को बड़ा डर लगता था। कोमल शरीर महाप्रभु का, बड़ा ही सुंदर सुपित चिक्कन शरीर, बड़ा ही सुंदर, और उस पर बड़ी बड़ी पछाड़े जब खाते देखते थे तो दोनों आंखें बंद करके गोविंद का स्मरण करने लग जाते थे सब लोग। और आई जो उनकी माता जी हैं वो तो बहुत ही ज्यादा विह्वल हो जाती थी ये सब देख करके, और भगवान को स्मरण करने लगती थी, गोविंद को ध्यान करने लगती थी। यद्यपि प्रभु तो वैष्णव आवेश में ऐसी पछाड़े खाया करते थे, लेकिन आई को स्नेहवश से दुख होता था। उनको तो पुत्र भाव है, वो तो दुखी होंगी। प्रभु को कोई कष्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो तो अभी शरीर में है ही नहीं, लेकिन वहां पर आई को बड़ा ही कष्ट होता था ये देख करके। तो उनको पहाड़ पर ये पछाड़ों का कोई हल भी नहीं सूझ रहा था आई को कि इसका क्या हल है। तो व्याकुल चित्त होकर के वो बस बार बार यही कहती रहती थी कि हे कृष्ण, कृपया मुझे यह वर दीजिए कि जिस समय विशंबर पछाड़ खाए उस समय मुझे इसकी जानकारी ही ना हो। हे कृष्ण, मुझ पर ऐसी ही कृपा कीजिए। यद्यपि परमानंद में मगन रहने के कारण गौरांग का कोई दुख नहीं होता, तथापि यदि मैं ना जानूं तो मुझे सुख ही मिलेगा। मतलब वो समझती हैं इस बात को कि महाप्रभु को कोई कष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये शरीर में नहीं है, तो इसीलिए वो अलग ही आनंद है, ये पता है। लेकिन फिर भी कहती कि मैं देख नहीं पाती क्योंकि वो तो माँ है, इसीलिए कह रही है कि आप ऐसी कृपा करो गोविंद कि मैं इसको जान ही ना पाऊं कभी ऐसा हो। तो आई के जो हृदय की बात थी इसको महाप्रभु ने जान लिया। वो तो अंतर्यामी है, प्रभु तो जानने वाले सर्वज्ञ हैं। तो उन्होंने उनकी इच्छा अनुसार परम आनंद प्रदान किया आई को। जब तक प्रभु संकीर्तन करते उस समय तक आई का बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था। योग माया की कृपा से भगवान की शक्ति है, वो क्या करती थी, आवृत कर देती थी शची मैया को, तो उनका बाह्य ज्ञान ही लुप्त हो जाता था। उनको ये पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ। गौर प्रभु आनंद में निरंतर नित्य करते रहते थे और उनको बीच में रख करके महाप्रभु जी को चारों ओर सारे भक्त रात दिन गाते रहते अनुचर उनके। किसी किसी दिन महाप्रभु के घर में भक्तगण कीर्तन करते और किसी दिन और कीर्तन करते और सच्चिनंदन महाप्रभु नृत्य करते थे। कभी प्रभु अपने को ईश्वर भाव में प्रकट कर देते, मतलब ज्यादातर तो दास भाव में रहते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, कभी कभी अपने आप को ईश्वर भाव में प्रकट करते, तो कभी रोते हुए कहते मैं दास हूँ। इस प्रकार बता रहे हैं कि बहुत प्रकार के यहाँ पर महाप्रभु के भाव प्रकट होंगे। इसीलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी ग्रंथकार कह रहे हैं, भाइयों महाप्रभु के प्रेम विकारों के बारे में मन लगाकर सुनो। अर्थात ये महाप्रभु की कथा बड़ी ही सुंदर है, अत्यंत इसमें आनंद है और इसको सुनने मात्र से ही भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं मन लगा करके ये मध्याखंड की कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें महाप्रभु जी के प्रेम विकारों का वर्णन है।
तो बता रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में उनके समान और कोई नहीं है, प्रभु जैसा कौन हो सकता है। तो जैसे प्रभु कहते हैं नृत्य करते थे, जो महाप्रभु के भक्त थे आनंद में वैसा ही कीर्तन करते थे। क्यों? उनको सारे भाव पता है। मुकुंद दत्त बहुत अच्छे कीर्तनिया थे, वो भी बड़ा अच्छा कीर्तन करते थे। अब ऐसे ही कहते क्या हुआ, एक दिन एकादशी का दिन आ गया। अब यहाँ पे एकादशी की महिमा उसके बारे में लिखते हुए कहते हैं कि एकादशी या फिर द्वादशी तिथि, जनरली तो एकादशी का व्रत किया जाता है, लेकिन जो एकादशी द्वादशी को स्पर्श कर दे तो उसको महाद्वादशी तिथि बोलते हैं। तो वो महाद्वादशी तिथि में एकादशी का फल और द्वादशी का भी फल होता है, तो इसलिए उस दिन व्रत किया जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हरिवासर भी बोला जाता है एकादशी को। हरिवासर मतलब जिसमें हरि का वास है, तो एकादशी तिथि को हरिवासर तिथि भी बोलते हैं। तो बोलते हैं हरिवासर में श्री हरि कीर्तन का विधान है। इस विधान को मानते हुए महाप्रभु जगत के प्रभु जो है सबके प्राण स्वरूप विश्वम्बर ने नृत्य का आरंभ किया। सुबह सुबह पुण्यवान श्रीवास जी के आंगन में शुभारंभ हुआ। श्रीवास जी के घर में कीर्तन शुरू हुआ एकादशी के दिन। चारों ओर गोपाल गोविंद बोलकर कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी और सुबह सुबह से ही महाप्रभु ने नृत्य करना आरंभ कर दिया और विभिन्न संप्रदाय के गायकों ने सुंदर कीर्तन के सहित उनका साथ दिया। कौन कौन सी संप्रदाय कहते हैं? श्रीवास जी संप्रदाय का अर्थ होता है कुछ गुट हैं कीर्तन के, जैसे श्रीवास जी एक कुछ लोगों को लेकर हैं, मुकुंद के साथ कुछ और भक्त हैं, गोविंद घोष हैं एक महाप्रभु के परिकर, उनके साथ कुछ और भक्त हैं। तो इनको अलग अलग संप्रदाय बोल दिया। तो बोल रहे हैं कि विभिन्न संप्रदाय के गायकों के पास उनको अलग अलग अच्छे अच्छे गायक हैं, कीर्तन करने वाले नर्तक, और उनके पास बड़े अच्छे अच्छे ढोल मृदंग बजाने वाले, मंजीरा आदि बजाने वाले हैं। तो कहते हैं उन सब ने सुंदर कीर्तन में सहयोग दिया। श्रीवास जी एक भक्तों के टोल को लेकर के हैं और कुछ मुकुंद कुछ और भक्तों के साथ मिलकर कीर्तन करने लगे। गोविंद घोष कुछ और भक्तों के साथ लेकर सभी मिलकर एक साथ गौरचंद्र के नृत्य में कीर्तन करने लगे। और इधर नित्यानंद प्रभु वो क्या कर रहे हैं? महाप्रभु जी के साथ ही हैं। महाप्रभु जी को धारण करते हुए महाबली नित्यानंद प्रभु घूमने लगे और अद्वैताचार्य जी अलक्षित रहकर प्रभु के चरणों की धूल लेने लगे। अद्वैताचार्य जी नीचे से धूल ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है प्रभु अब अपने भाव में है, आवेश में है, तो बाह्य ज्ञान है ही नहीं उनको, तो इसलिए चरणों की धूली लेने का अवसर मिल गया उनको। और जितने भी भक्त हैं, गदाधर आदि जितने भी भक्त हैं, सभी नेत्रों से आनंद में अश्रुधारा बहाने लगे। अब सबके आनंद की अश्रु बहने लगे और प्रभु के कीर्तन में सारे आनंद में विह्वल हो गए। इस प्रकार का बड़ा ही सुंदर एकादशी के दिन के कीर्तन का यहाँ पे वर्णन है। अब बता रहे हैं कि प्रभु के कीर्तन के उन 40 पदों को सुनो जिस पर विभिन्न विकारों के साथ जगत जीवन प्रभु नृत्य करते थे। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कीर्तन थे। तो 40 पद यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनमें प्रभु जी क्या करते थे? भगवान कीर्तन नृत्य करते थे। कीर्तन में चारों ओर से गोविंद की ध्वनि के बीच में श्री हरि, शशि नंदन, गौरहरि सभी पार्षद गणों के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक नृत्य करते करते विह्वल हो रहे थे और हरि ओम राम कीर्तन करते थे। इस प्रकार का कीर्तन चल रहा था। अब जब प्रभु रोने लगते तो एक प्रहर तक रोते ही रहते। जब भूमि पर लेटते तो उनके केश खुल जाते और केश खुल के साथ में बिखरते केश। तो महाप्रभु जी को केशों को बांधने का अवसर भी नहीं मिलता था। इतने आनंद में, इतने प्रेम में विह्वल होकर के भूमि पर लोटपोट करते थे। बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कहते काष्ठ के समान, जिसका हृदय बिल्कुल पत्थर हो गया है। ऐसा कोई नहीं था जो इस क्रंदन को देखकर विह्वल होते हुए निकट नहीं गिर पड़ा हो। मतलब वो भी गिर पड़ता था जो भी कोई देखता था उसको। जब प्रभु हंसते थे, पहले तो रोने का वर्णन बताया, जब प्रभु हंसते थे बता रहे तब एक प्रहर तक महा अट्टहास सहित आनंद विलास करने में ही लगे रहते, हंसते ही रहते। उस समय उनको कृष्ण की वैसी राधा कृष्ण की मिलन की लीलाएं याद आ रही हैं या दास्य भाव में क्या भाव आ रहे हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि बहुत ही आनंद विलास के साथ कीर्तन में लगे रहते। दास्य भाव में स्थित प्रभु अपनी महिमा को नहीं जान पाते थे। मतलब वो दास्य भाव में है तो वो अपना जो ऐश्वर्य भाव है उसको नहीं जान पाते थे और बार बार क्या कहते थे? मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। जितम इति, जितम इति, मैंने जीत लिया का अर्थ क्या है? कि मैंने उस प्रभु को जीत लिया, मैंने उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन जो है उनको जीत लिया। कैसे जीत लिया? उनकी सेवा से, अपने प्रेम से। तो ये यहाँ पे महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान को जीतना कितना आसान है। कैसे? सब कुछ त्याग करके गुरु जी के चरणों में समर्पित होकर के भजन करना चाहिए। उससे क्या होगा? भगवान भी वशीभूत हो जाएंगे। जो किसी के द्वारा अजित है, भगवान का एक नाम अजित है, जिनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन बोले भक्त जीत लेते हैं भगवान को। तो प्रभु बार बार बोल रहे हैं मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। देखिए प्रभु अपने आप को जीतने की जो टेक्निक है उसको भी स्वयं आकर के दास्य भाव लेकर के स्वयं करके दिखाते हैं। इससे बड़ा दयालु और कौन होगा कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए स्वयं दास्य भाव ले लिया और उसको करके दिखा रहे हैं।
अब बता रहे हैं कि क्षण क्षण में प्रभु क्या करते, अपने आप इतनी ऊंची ध्वनि से संकीर्तन करते थे कि लगता था कि जैसे ध्वनि ब्रह्मांड का भेदन कर रही हो, इतनी ध्वनि से कीर्तन होता था। कोई माइक वाइक लगाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो व्यक्ति कई कथावाचक आके बोलते हैं भैया साउंड ठीक नहीं है, ऐसा महंगा वाला साउंड होना चाहिए तभी हम कथा बोलेंगे। और यहाँ महाप्रभु जी के अंदर गले में ही एम्पलीफायर लगा हुआ है, वो ऐसा कीर्तन कर रहे हैं, ऐसी ध्वनि कर रहे हैं कि ब्रह्मांड को भेद दे। तो इसीलिए कीर्तन इसी प्रकार होना चाहिए। महाप्रभु हमेशा बोलते थे कि गले तक भर करके खाओ, लेकिन कीर्तन ऐसा करो, फिर इतना नृत्य इतना कीर्तन होना चाहिए कि वो ब्रह्मांड को भेद दे। हम लोग क्या करते हैं, खाने के समय तो खाते हैं लेकिन कीर्तन के समय कीर्तन नहीं करते। कई लोगों को देखा जाता है वो कीर्तन में बैठेंगे लेकिन ताली भी नहीं मारेंगे और पीछे पीछे जो है उच्चारण भी नहीं करते, कीर्तन का नाम का उच्चारण नहीं करते भगवान के। प्रभात फेरी में आएंगे लेकिन ऐसे मुंह बंद करके चलते रहेंगे। पता नहीं क्या उनके अभागे हैं ऐसे कि वो भगवान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे। लेकिन यहाँ तो बताया गया नाम कैसे लेना, बहुत ऊंचे स्वर में लेना है, इतने ऊंचे स्वर में कि हर व्यक्ति का उद्धार हो जाए जो उसको सुनेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि महाप्रभु ऐसा उच्च स्वर से कीर्तन करते थे, ऐसा अट्टहास करते थे। और कहते क्षण क्षण में उनके अंग जैसे ब्रह्मांड जैसे भारी हो जाते थे। महाप्रभु जी के अंग इतने भारी हो जाते थे, तब कोई भी उनका अनुचर उनको संभालने में समर्थ नहीं होता था। मतलब भारी कैसे पता चलता था, जब महाप्रभु पछाड़ खाड़ के गिरने लगते तो नित्यानंद प्रभु और जितने भी भक्त हैं वो उनको पकड़ने के लिए आ जाते कि कहीं उनके चोट ना लग जाए। जब पकड़ने के लिए आते तो इतने भारी हो जाते थे महाप्रभु, बता रहे उनके अंग इतने भारी हो जाते थे, कोई समर्थ नहीं हो पाता था, गिरी जाते थे वो। और क्षण भर में वो एकदम से रुई से भी क्या हो जाते थे, अधिक हल्के हो जाते थे, इतने हल्के हो जाते। और फिर क्या करता, उस समय सभी उनको कंधों पर उठाकर आनंद के साथ घूमने लगते। बहुत ही हल्के हो जाते थे तो नित्यानंद प्रभु उठा लेते, कोई भक्त उठा लेता और उनको कंधे पर उठा करके घूमने लगता। और भागवतगण प्रभु को अपने कंधों पर उठाकर पूर्ण आनंद के साथ आंगन में भ्रमण करते थे। जितने भी भक्त हैं वो कंधों पर उठा लेते अपना अपने, धीरे धीरे करके बारी फिर, और भ्रमण करते थे, घूमते थे। जब भी प्रभु आनंद से मूर्छित हो जाते तब सभी लोग भयभीत होकर उनके कानों के पास क्या बोलते, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम, इस प्रकार भगवान के नामों का उच्चारण करने लगते। क्षण भर में उनके सारे अंगों में महाकंप होने लगता था। ऐसा महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार होते हैं, कंप अश्रु रोमांच, तो महाप्रभु के शरीर में कंप होने लग जाता क्षण क्षण में। और ऐसा कंप जैसे बहुत ठंड में बालकों के दांत बजने लगते हैं, ऐसा कंप होता था, कांपने की ऐसी आवाज आती थी। और क्षण क्षण में उनके शरीर से बहुत सा पसीना बहने लगता था, बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है। ये सब अष्ट सात्विक भाव है। सब ऐसा भान होता है मानो मूर्तिमती गंगा शरीर में आविर्भूत हो गई हो, ऐसा पसीना आता है, ऐसा कि सारा भीग जाता नीचे का जो जमीन है और उसमें से पानी चलने लग जाता। कभी कभी श्री अंग से जलती हुई आग की तरह गर्म हो जाते, इतने गर्म हो जाते श्री अंग महाप्रभु के, सारी गर्मी शरीर की बाहर आ गई जैसे। तो उस समय क्या करते, भक्तगण मल्याचंदन लगा करके, मल्याचंदन बहुत ठंडा होता है, बड़ा शीतल होता है। जब प्रभु के अंग गर्म हो जाते तो भक्त लोग मल्याचंदन लगाते, तो मल्याचंदन लगाने मात्र से ही सूख जाता था। इतना चंदनों को सूखने में समय लगता है, लेकिन इतनी गर्मी होती थी शरीर में कि वो लगाते ही सूख जाता था। क्षण क्षण में उनकी जो अद्भुत सांसें हैं, महासांसें बहने लगती, इतनी तेज श्वास हो जाता कि कोई उसको समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है ये। और उस समय सभी सामने से हटकर एक और हो जाते, क्यों, ऐसे लगता था श्वास से अंदर खींच लेंगे, बहुत बड़ी तेज तेज सांसें चलती थी। क्षण भर में वो सब वैष्णव के चरण स्पर्श करने के लिए जाते, तो सारे वैष्णव जो थे वो चारों दिशाओं में भाग जाते कि कहीं भगवान हमारे चरण स्पर्श करते, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। क्षण भर में वो क्या करते, अपने पीठ को नित्यानंद प्रभु के अंग से सटाकर बैठ जाते और चरण उठाकर सबकी ओर देखते हुए हंसने लगते। कैसा समझ में आ रहा है ना, ये कैसी छवि होगी कि नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, महाप्रभु ने पीठ लगा ली और अपने पांव उठा लिए और उठा करके जो है क्या कर रहे हैं, सबकी ओर देखते हुए हंसने लगते हैं, बच्चा जैसे करता है। उस समय इशारे को समझते हुए सभी भागवतजन क्या करते, उनके चरणों की धूल रूप अमूल्य रत्न को लूटने लगते। एक्चुअली महाप्रभु क्या कर रहे हैं, भक्तों को अपने चरण दे रहे हैं, लो मेरे चरणों की रज को ले लो। कितना बड़ी बात है, कौन ले सकता है, भगवान को कभी देते ही नहीं है अपने चरणों की रज। और यहाँ पे देखो भगवान कैसे लुटा रहे हैं, क्या करते, अपने अमूल्य धन को, चरणों के धूल रूपी अमूल्य धन, क्योंकि भगवान के जिसने भी लिया है सब कुछ भगवान के चरणों से लिया है। इसीलिए कई लोग जाते हैं ना मंदिर में, शुरू में जो लोग जुड़ते हैं, बोले हम बिहार जी का श्रृंगार देख के आए, ऐसे मुखड़ा ऐसा, अरे भाई भगवान का मुख नहीं देखते, सबसे पहले भगवान के चरण देखे जाते हैं, चरणों में भगवान के प्रणाम किया जाता है। हमेशा भक्तों का ध्यान कहाँ रहता है, भगवान के चरणों में, कहीं हमें चरण रज मिल जाए, कभी हमें चरण दर्शन हो जाए भगवान के, बस यही होना चाहिए भाव, दास भाव में। तो सारे भक्त अमूल्य रत्न को लूटने लगते, चरण रज लेने लगते। आचार्य गोसाई श्री उदयताचार्य जी कहते, अरे ओ चोर,
क्या बोलते हैं, महाप्रभु को बोल रहे हैं चोर, हमने तुम्हारी सारी गरिमा को समझ लिया है। तब महाप्रभु क्या करते हैं, आनंद में लोटपोट हो जाते हैं। मतलब अब उनको सब समझ आ रहा है, लेकिन वो इतने दयालु हो चुके हैं कि अब लोटपोट होने लग रहे हैं और भक्तगण चारों ओर से कृष्ण के गुणों का कीर्तन करने लगते। तब महाप्रभु उठ करके फिर उदंड नृत्य करने लगते, पृथ्वी कांप उठती और सब भयभीत हो जाते, पृथ्वी पर भी कंपन हो जाता था, सब कुछ हिलने लग जाता था। कभी कभी महाप्रभु मधुर नृत्य भी करते थे, बड़ा सुंदर सुंदर धीरे धीरे नृत्य करते। तब ऐसा प्रतीत होता कि मानो नंद के लाला नटवर कृष्ण नृत्य कर रहे हो। जैसे कृष्ण नृत्य करते थे ना धीरे धीरे, ता थई तक तक, धीरे धीरे ठाकुर जी जैसे बड़ा सुंदर नृत्य करते थे गोपियों के आगे, छची आवर छाछ पे नाच नचाओ, इस प्रकार महाप्रभु भी कृष्ण के आवेश में, बचपन बाल कृष्ण के आवेश में बड़ा सुंदर मधुर मधुर नृत्य करने लग जाते। और कभी कभी वे क्या करते, जैसे करोड़ों सिंह एक साथ हुंकार करते हैं, शेर के दहाड़ने की जैसे आवाज आती है, एक साथ करोड़ शेर एक साथ दहाड़े, ऐसा महाप्रभु हुंकार किया करते थे। उस समय कहते क्या होता था कि भगवान के अनुग्रह के कारण अगर करोड़ सिंह एक साथ दहाड़ेंगे तो क्या हुआ, कान नहीं फट जाएंगे। लेकिन कह रहे जितने भी भक्त थे उनके कानों की रक्षा हो पाती थी महाप्रभु के अनुग्रह से ही, और उनकी कृपा से ही भक्तों के कान बच पाते थे, तो कान फट जाएं। किसी क्षण वे पृथ्वी से अलग होकर अर्थात भूमि का स्पर्श किए बिना ही गमन करते, मतलब भूमि के ऊपर ऊपर चलते हवा में, और उस गमन को कोई तो देख पाता और कोई नहीं देख पाता, जो भाग्यवान है वो देख पाता था। भावावेश में महाप्रभु क्या करते, अपने नेत्रों द्वारा जिसको भी देखते वही महाभीत होकर हंसते हुए भाग जाता था, कि मतलब पता नहीं क्या करेंगे। महाप्रभु जब चलते भाव के आवेश में है, अपनी मतलब आंखों में ऐसे अग्निवर्ण, मतलब अग्निवर्ण आंखों से मतलब गुस्सा सा दिखाते हुए आंखों में देखते थे, तो सब जो भक्त थे महाभीत भयभीत होकर के भाग जाते हंसते हुए। और भावावेश में महाप्रभु बड़ी चंचलता प्रदर्शन करते, विह्वल होकर जब नृत्य करते थे उस समय उनको अपने प्राय का कोई बोध रहता ही नहीं था महाप्रभु को। भावावेश में वे एक बार जिसके चरण स्पर्श करते थे फिर उसी के सिर पर चढ़ जाते थे, कभी तो चरण स्पर्श कर देते फिर उसके सिर पर भी चढ़ जाते। ऐसा तो कभी होता नहीं, जिसके हम चरण स्पर्श करेंगे उसके सिर पे थोड़ी चढ़ेंगे, लेकिन महाप्रभु को कोई बोध ही नहीं है क्या कर रहे हैं, कभी चरण स्पर्श करते फिर उसी के सिर पर चढ़ जाते। एक क्षण कर क्या करते, जिसके किसी के गले में लगकर क्रंदन करने लगते कृष्ण को याद करके, जैसे कृष्ण चले गए हैं यहाँ से, और दूसरे क्षण उसी के कंधों पर चढ़ जाते थे। क्षण बल में बाल्याभाव में परम चंचलता प्रदर्शित करते और मुंह से बालकों की बाती बाजा बजाते थे, जैसे बालक बाजा बजाते हैं ऐसे ऐसे करते, और क्षण भर में चरणों को नचाते थे महाप्रभु, और क्षण में खिलखिलाते हुए हंस पड़ते थे, और क्षण में बालकों के आवेश में आकर घुटनों के बल चलने फिरने लगते, जैसे बच्चे घुटमन घुटमन चलते हैं ना बचपन में, ऐसे। तो इस प्रकार की महाप्रभु बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते, कृष्ण के आवेश में आकर के त्रिभंग सुंदर भाव से भावित हो जाते थे, और फिर उस भाव में एक प्रहर तक रहते थे। मतलब जैसे कृष्ण 3 जगह से टेढ़े होके खड़े होते हैं, गर्दन से टेढ़े, कमर से टेढ़े, टांग से टेढ़े, वैसे खड़े हो जाते और एक प्रहर तक वैसे ही रहते। कभी वे ध्यान में मुरली की धुनें बजाते थे। उस समय महाप्रभु ऐसे लगता था जैसे वृंदावन चंद्र कृष्ण ही दिखाई दे रहे हों, और बाह्य भाव में आने पर फिर दास्य भाव में क्रंदन करने लगते, अपने आप को दास समझने लगते, और दांतों में तिन दबाकर चरणों की सेवा करना चाहते हैं महाप्रभु, ऐसा दिखाते कि मैं भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जितने भी चीजें बताई जा रही हैं, कुछ लोग सहजिया जो लोग हैं, सहजिया अर्थात जो कोई साधन भजन किए बगैर ऐसे ही बोलते हैं हमें दर्शन होते हैं, हम महाप्रभु दिख रहे हैं, मुझे नित्यानंद प्रभु का नृत्य दिखाई दिया, वो सुन सुन के अपनी एक ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। फिर वैसा वैसा जो है सोच सोच के इतना उसमें डूब जाते हैं कि वैसा वैसा आचरण भी करते देखे जाते हैं। तो ये सब गलत है, ये भक्ति के विरुद्ध है। जब तक हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये प्राकृत भाव अभी हमारे शरीर में हैं, जब तक हमें अपने स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु कृपा से हमें यही नहीं पता चला मैं कौन हूं, तब तक ये कभी हो नहीं सकता। इसका भी क्रम है इन सब चीजों का, कि ये सब चीजें आ सकती हैं, लेकिन उसका भी क्रम है। पहले क्या होगा, श्रद्धा होगी, फिर गुरुपदाश्रय होगा, फिर उसके बाद साधु संग होगा, फिर उसके बाद भजन क्रिया होगी। भजन करते 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 बहुत जन्म लग जाते हैं, कई बार किसी का एक जन्म में भी हो जाता है, अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर जाकर के निष्ठा आती है, उसमें भजन में परिपक्वता आ जाती है। निष्ठा में बुद्धिपूर्वक होता है, लेकिन वो अपना नियम से माला करेगा, एकादशी व्रत करेगा, सुबह की मंगला आरती, तुलसी जी को जल देना, तुलसी जी की आरती करना, इस प्रकार के नियम पालन करेगा भक्त। उस समय ये सब देखा जाएगा निष्ठा में। फिर उसकी निष्ठा में जब निष्ठा काफी परिपक्व हो जाती है तो वो रुचि में कन्वर्ट हो जाती है, रुचि आ जाती है। रुचि में क्या होता है, फिर रुचि होती है उसमें, कथा में कीर्तन में अच्छा लगता है, फिर बुद्धिपूर्वक नहीं होता, अपने आप से मन करता है करने को, रुचि हो जाती है क्योंकि।
इन सब अंगों का पालन करने में। उसके बाद रुचि जब परिपक्व हो जाती है काफी देर बाद, तो रुचि के बाद होती है आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है, रुचि और आसक्ति में ये डिफरेंस होता है कि रुचि में अगर भजनीय अंगों का पालन होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई ऐसे नहीं कि मर जाएगा। लेकिन आसक्ति में क्या होगा कि उससे रहा ही नहीं जाएगा भगवान का भजन किए बगैर। अगर उसको भगवान का भजन नहीं मिला, उसको लगेगा सब कुछ चला गया, कोई कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो अपने जैसे रुचि की अवस्था में या निष्ठा की अवस्था में तो संसारिक कार्य में, अगर जैसे किसी के घर में डेथ हो गई या कुछ हो गया तो उसमें बुद्धिपूर्वक जाएगा। लेकिन आसक्ति में तो उससे कुछ होगा ही नहीं, इस प्रकार का संसारिक कुछ भी कृत्य है पालन कभी कर पाएगा, कभी नहीं भी कर पाएगा, क्योंकि वो आसक्ति में उसकी कृष्ण विषयक वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो जाती है, भजनीय वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो इसीलिए वो उसी चीज में ही लगा रहता है। तो जिसकी ये सब चीजें पार होती है, उसके बाद भाव आता है और उसके बाद प्रेम है, तो ये बहुत ऊपर की बातें हैं। कई लोग पहले ही दिन ये सब कथाएं सुन करके अपने आप को ऐसे दिखाने लग जाते हैं, या कुछ दिन बाद अभी भजन करते हुए 1-2 साल हुए हैं और माला का भी नियम पूरा धीरे धीरे अभी हुआ है, तो ऐसे दिखाएंगे कि हाँ मुझे भगवान दिखे, और फिर वो ये सब सुन सुन के जो भी सुनाया हमने कि कैसे महाप्रभु क्या क्या भाव में कीर्तन करते थे, कैसे कंधे पर चढ़ जाते थे, क्या क्या करते थे, इस प्रकार का आचरण भी करते देखे जाते हैं, अनुकरण करते देखे जाते हैं। तो अनुकरण से कभी भी इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इससे हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और जो व्यक्ति हमारे संपर्क में उसको भी हम धोखा दे देते हैं, इससे उसका भी परमार्थ नष्ट हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, अपने लेवल में रह करके भजन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कम से कम हम दूसरे को तो गलत मैसेज नहीं दे रहे ना, जिससे कि हम अपना तो चलो कल्याण ठीक है जो करा, दूसरे का भी कल्याण करना ये तो बहुत ही गलत है। इसीलिए इन चीजों में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद इसमें बहुत बोलते थे कि कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए जो कि आर्टिफिशियल हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं महाप्रभु की साक्षात ब्रजेंद्र नंदन की तरह दिखाई देते थे और फिर दास्य भाव में क्रंदन करने कर जाते, और फिर प्रभु एक क्षण में क्या करते, एक प्रहर तक चक्र की तरह घूमते रहते थे। उस समय चरणों से अपने सिर को छू लेते थे, ऐसा घूमते थे चरणों को, सिर मतलब कैसा होगा वो नृत्य, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और बता रहे थे कि गौर प्रभु में जब जिस भाव का उदय होता था वही बड़ा अद्भुत सा लगता था। जगन्नाथ नंदन क्यों बोला, क्योंकि महाप्रभु जी के पिता का नाम क्या है, जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ नंदन अर्थात महाप्रभु अपने नाम के आनंद में नृत्य करते रहते, अपने ही नाम के आनंद में नृत्य कर रहे हैं। और बार बार प्रभु हुंकार करते थे, उस समय उनके सारे अंग हिलते रहते थे, फिर नहीं हो पाते थे, पृथ्वी पर गिर जाते थे महाप्रभु। और उनकी गौर वर्ण में क्या होता था, अलग अलग प्रकार के वर्ण दिखाई देते थे एक थोड़े समय बाद। ये विवर्ण होता है वैवर्ण अष्ट सात्विक भाव में कि रंग चेंज होता है शरीर का। क्षण क्षण में उनकी दोनों आंखें दुगनी हो जाती थी, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। वैष्णव आवेश में अलौकिक भाव को प्राप्त करके प्रभु जो बात कहने के योग्य नहीं होती थी उसको भी कह देते थे। मतलब कई बार ऐसी कोई बात होती है जिसको नहीं कहना चाहिए, प्रभु वो भी कह देते थे। जिस वैष्णव को देखकर वे पहले प्रभु कहकर संबोधित किया करते थे, उसी को पकड़कर, इसके केशों को पकड़कर कहने लगते, बालों को पकड़कर कहने लगते, यह व्यक्ति मेरा दास है। मतलब क्या करें, अभी किसी की पूजा की महाप्रभु ने, 10 भाव में है, कृष्ण का भी स्मरण कर रहे हैं और कुछ श्रेष्ठ वैष्णव है, उसकी क्या करी, उनको पहले प्रभु कहकर संबोधित किया या उसके चरण स्पर्श किए प्रभु ने आवेश में आके, उसी समय थोड़ी देर बाद उसके केशों को पकड़ करके बोलते यह मेरा दास है। वो बात तो सही है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता था कि क्या हो गया जी। और पहले जिस वैष्णव को देखकर उसके चरण स्पर्श करते थे, थोड़ी देर बाद उसी की छाती पर सवार होकर उसको अपने चरण अर्पण करने लग जाते कि मेरे चरण स्पर्श कर। इस प्रकार महाप्रभु बड़े ही आनंद में ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं और नृत्य कीर्तन करते थे। यहाँ एकादशी के दिन का बड़ा सुंदर वर्णन आया है। अब बता रहे हैं कि प्रभु के आनंद को देखकर भागवतगण एक दूसरे के गले को लगकर क्रंदन करने लगे। जितने भी भक्त हैं वहां पर एक दूसरे के गले लग के रोने लगे। ऐसा आनंद देखना हमारे जीवन में बाकी था। राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, कितने अवतार हुए भगवान के। क्या कभी भगवान ने ऐसा आनंद दिया। मत्स्य अवतार हुआ, भगवान सत्यव्रत जो राजा है उसको आदेश दे करके, उपदेश दे करके और सारी पृथ्वी की रक्षा करके चले गए। कूर्म अवतार में भी ऐसी किया, जो मंथन किया समुद्र मंथन में, वो जो मंदराचल पर्वत है उसको अपने ऊपर धारण कर लिया। जब मंदराचल पर्वत धारण किया, देवता और दैत्य वासुकी नाग की जो है रई बनाकर, रस्सी बनाकर उसको खींचने लगे पत्थर के ऊपर लगा करके। जब पत्थर डूबने लगा तो सब हाहाकार करने लगे, तो भगवान ने कूर्म अवतार ले लिया। कूर्म अवतार बनके पत्थर अपने ऊपर रखवा लिया, वो वाला मंदराचल को जो रखा करके उसको मथने लगे समुद्र को। और ठाकुर जी के पीठ के ऊपर क्या हुआ, बड़ी देर से खुजली हो रही थी, कभी किसी ने खुजाया ही नहीं था। और जैसे ही यहाँ मंदराचल पर्वत की रगड़ हुई, भगवान को नींद आ गई। नींद आई तो भगवान ने खराटे मारने शुरू कर दिए कूर्म अवतार में। और फिर क्या हुआ, समुद्र में ज्वार भाटे आए, आज भी आ रहे हैं।
तो ऐसा प्रभु का प्रभाव है। लेकिन इतने अवतारों में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की, क्या पर इस प्रकार की लीला हुई अभी तक? इसीलिए सारे भक्त जो है क्रंदन कर रहे हैं, एक दूसरे के गले लग लग के रो रहे कि ऐसा जीवन में आनंद देखना भी क्या हमारे भाग्य में था। राम अवतार हुआ भगवान, कितना 11,000 वर्ष से भी अधिक का राज्य बताया गया भगवान का, इतनी देर तक शासन किया, इतना अच्छा सुंदर राम राज्य की क्या सुनने में आता है कि क्या था वहां पे, बड़ा ही सुंदर। किसी के घर में दरवाजा नहीं था, कभी चोरी होती ही नहीं थी, दंड होता ही नहीं था, कोई कोतवाली ही नहीं थी राम राज्य में, क्योंकि दंड का अर्थ होता था जो सन्यासी दंड धारण करते हैं बस, और कोई दंड शब्द यूज ही नहीं होता था राम राज्य में। ऐसी राम राज्य की महिमा। लेकिन वहां भी इस प्रकार का आनंद दिया भगवान ने, अपने आप को ऐसे समर्पित कर दिया? नहीं। कृष्ण अवतार में कितनी सुंदर लीलाएं की, सखाओं के कंधे पे चढ़ जाते हैं, सखाओं के साथ कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर आकर के लीला करी, लेकिन फिर भी वो आनंद नहीं आया जो भक्ति का आनंद है, भक्ति आनंद। वो आनंद यहाँ पर ही महाप्रभु ने अपनी लीला में प्रदान किया। इसीलिए ये बड़ी विशेष लीला है महाप्रभु की। इसको सुनने वाले लोग जो महाप्रभु के अनुगत हैं, या जो लोग नवदीप धाम जाते हैं, गौड़ीय संप्रदाय में जो दीक्षित हैं, और जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए जो जितने भी लोग हैं, ये बड़े ही भाग्यवान इनको महाप्रभु की कथाएं सुनने को मिलती हैं। उनके अनुगत्य में भजन करने वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के अनुगत्य में जितने भी उनके शिष्य प्रशिष्य जिनकी उनसे दीक्षा हुई, जो उनका संग करते हैं, बड़े ही भाग्यवान है, क्योंकि वो सब कथाएं, वही सारा आनंद इनको भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है प्रभुपाद जी की धारा में, कि यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल आचरण यहाँ पर एलो नहीं है। हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपने जितना उसका अधिकार है उसके अनुसार ही कीर्तन करेगा, उसके अनुसार ही कथा, उसके अनुसार सब कुछ चलेगा, क्योंकि इस बात में प्रभुपाद बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि हमें वैसा आनंद मिल रहा है, और प्रभु को आनंद को देख करके भक्तों को बड़ा ही आनंद होता और गले लगकर क्रंदन करने लगते। सबके अंगों में श्री चंद्र और मालाएं शोभा पा रही हैं, क्योंकि ये होना चाहिए। जब भी घर में कथा कीर्तन रखो, जो भक्त आए उनके गले में पुष्पमाला और चंदन जरूर लगाओ, ये ही भक्तों का सम्मान है, जरूर देना चाहिए। महाप्रभु सब भक्तों को चंदन लगाते थे, सबके गले में मालाएं अर्पण करते थे। और कृष्ण रस में कहते आत्म विस्मृत होकर सभी आनंद में कीर्तन कर रहे थे। मृदंग बज रहा है, मंजीरा बज रही है, शंख करताल सबकी ध्वनियां संकीर्तन के साथ मिल गई। देखिए करताल की अलग टोन है, मृदंग की अलग है, सबकी अलग अलग टोन है, लेकिन वो जब सब इकट्ठा मिलकर के कीर्तन के साथ चलता है तो कितना सुंदर आनंद पैदा होता है। तो बता रहे कि जो संकीर्तन की ध्वनि थी वो ब्रह्मांड को भेदकर आकाश में व्याप्त हो गई, आकाश तक चली गई, और हरि ध्वनि ने के कारण चारों दिशाओं में सब अमंगलों का नाश हो गया। बोले ये कौन सी अद्भुत बात है? भगवान के नृत्य करने मात्र से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। भगवान के जो सेवक है अगर वो नृत्य करें और जगत पवित्र हो जाता है। और अगर प्रभु अपना ही स्वयं प्रभु ही आकर के अपना नाम ले लेकर नृत्य कर रहे हो तो उसका फल क्या होगा? जब भगवान के भक्त, शुद्ध जो भक्त हैं भगवान के, जब वो नृत्य करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, तब उससे ही जगत पवित्र हो जाता है। तो जब प्रभु स्वयं ही आ गए और अपना नाम ले लेकर नृत्य करे तो उसका फल क्यों नहीं होगा कि सारे ब्रह्मांड के अमंगलों का नाश हो जाए? तो इसके बारे में पुराण क्या कहेंगे? बोले क्या बोल सकते हैं पुराण? चारों ओर होने वाले श्री हरि मंगल संकीर्तन के बीच में महाप्रभु जो है, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। जिनका नाम लेते समय कहते हैं, जिनका नाम ग्रहण करने के आनंद में निमग्न हो जाते हैं जब शिव जी, तो उनको ध्यान नहीं रहता कि मेरे सिर पर वस्त्र है कि नहीं। शिव जी क्या हो जाते हैं? दिगंबर हो जाते हैं कृष्ण कीर्तन के आनंद में। ऐसा शिव जी को आवेश आ जाता है। और जिनके यश के आनंद में शिव नृत्य करते हैं, उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं शिव जी तांडव। और वे प्रभु जिनका ऐसा यश है, वो प्रभु स्वयं अपने आप ही नृत्य कर रहे हैं अपना नाम ले लेकर। कह रहे ऐसा भगवान का ये प्रभाव है। समय हो गया है, बाकी की कथा हम अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।